मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिक अचीवर्स में। और मैं आपको पहले ही कैसे शुक्रिया करूं मुझे पता नहीं कि मैं एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बोलूं या इंटरनेशनल गेस्ट बोलूं जिसके साथ बैठने का मौका मिला और ये पॉडकास्ट लेने का। पहले सवाल ऐसे कि गोवा में कॉन्सेप्ट काउ डक के बारे में थोड़ा सा एक प्रोडक्ट हमने गोवा में बेचते हैं। ज़्यादातर हमारे पास धूप दिया यही चलता है, लेकिन आपके पास माला बुक्स भी है और ऐसे बहुत कुछ। आपने अभी बोला कि आपके अंबानी की शादी में आपके जो थोड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, अयोध्या में थोड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इतने लेवल पे बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, तो गौड़क के इतने बन सकते हैं क्या प्रोडक्ट? ये पहले ही सवाल दिमाग में घूम रहा है कि कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम नमस्कार नीतादीप वाजपेयी है। मैं भोपाल से हूं एंड गोवा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी, जिसकी वजह से आप मुझे मिले हैं और मुझे सारे लोग मिले हैं, जिसकी वजह से जो मैं काम अपने स्टेट में या अदर स्टेट्स में कर रही हूँ गोवा में भी पहुँची हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसको बनाने का रीज़न आप पूछ रहे हैं कि क्या है। गोबर, जिसको हम बहुत ही गोबर से इसलिए शुरू किया था, गोबर को हम सबसे पहले छी गोबर, हाँ ऐसे ही गोवा में बेसिक में सब कुछ यही होता है, छी गोबर, ये क्या गोबर गाय कर रहे हो, लाइक दैट, है ना। उसका कोई वैल्यू नहीं था। बट हमको ये नहीं पता कि गोबर जो होता है, गोबर हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ना। गाय रखना घर में बेनिफिशियल होता है। हमारे यूएस में अभी काउ कडल थेरेपी चल रहा है। गौ माता को सिर्फ छूने से बीपी कंट्रोल होता है। कैन यू इमेजिन लाइक दैट? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे साइंटिफिक से भी जुड़ी हुई हैं, हेल्थ से भी जुड़ी हुई हैं, हमारे रिचुअल से भी जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करें। लाइक आपने बोला कि गोवा में अभी तक दिए और धूप ही यूज़ करते थे। दिया धूप तो एक हमारा स्पिरिचुअल और रीजनल हो गया, है ना, कि जो रिलीजन से कनेक्टेड है वो हो गया हमारा दिया और धूप। उसके बियॉन्ड माला है, एक्यूप्रेशर मैट है, या फ्रिज मैग्नेट्स हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मॉडिफाई कर करके कि वो कोई रिलीजन बेस्ड ना हो, है ना, वो हेल्थ बेनिफिट्स हो। साइंटिफिकली इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस। जापान में लास्ट ईयर रॉकेट लॉन्च हुआ, बायोगैस यूज़ हुआ, राइट। बायोगैस भी घर में यूज़ होता है, वो कोई रीजन से रिलीजन से डिपेंड नहीं करता है। तो गोबर जो होता है उसके अगर हम बेनिफिट्स देखें, बेसिक बेनिफिट्स, तो वो हर चीज़ में हमारे लिए यूज़फुल है। तो उस यूज़फुलनेस को हमने ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं कि हम कैसे उस चीज़ को और यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे माला बनाया है। काउडंग की ज्वेलरी मैंने इंडिया में फ़र्स्ट टाइम बनाई थी 2021 में, और उसके बाद 22 में श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजस्थान में ज्वेलरी चढ़ाई थी, जहाँ पे डायमंड एंड गोल्ड एंड सारे हमारे प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी चढ़ती है, वहाँ पे काउडंग की ज्वेलरी चढ़ी थी। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब अभी तो डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन जब आपने शुरुआत में ही बनाया था तब लोगों का डिमांड कैसे था? काउडंग का हम लोग प्रोडक्ट क्यों ले, ऐसे कुछ क्या था? सबसे पहले तो ये था कि काउडंग सुन के ही गोबर है तो जस्ट छूते थे, देखते थे बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद छोड़ देते थे। फिर धीरे धीरे दिए से शुरू हुआ, धूप से शुरू हुआ, एंड देन हमने 5 साल से हम अयोध्या में दिए भेज रहे हैं। जो दिए होते हैं बहुत लाइट वेटेड दिए होते हैं। धूप होता है जो हमारा, धूप जो है वो ये कहना चाहिए कि ऐसा डेवलप किया है हमने कि 100% केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली है। मुझे खुद अस्थमा है, लेकिन फिर भी मैं उसको जला के अगर सामने बैठूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होता। अस्थमा है? यस। एंड मैं जब से इस काम में आई हूँ, मैं कोविड में कोरोना पेशेंट के साथ रह के भी मुझे कोरोना नहीं हुआ, बीइंग अस्थमेटिक पेशेंट, एंड दिस इज़ प्रूवन। मेरी खुद मदर इन लॉ को हुआ था एंड मैंने उनको विदाउट आइसोलेशन ठीक किया है 40% इन्फेक्टेड में भी। मतलब आपको अस्थमा है, फिर भी आपने कोविड में इतना काम किया? फिर फर्स्ट कोविड, सेकंड कोविड, मैंने फर्स्ट कोविड में तो गुरुद्वारा में सेवा दी है पूरा, एंड सेकंड कोविड में मेरे इन लॉज को हुआ था, दे आर अराउंड 80s, तो उनको कोविड हुआ था, तब भी हमने काम किया है और उसके बाद आज भी कर रही हूँ। एंड कोविड के बाद मैं बोलूँ उसके बाद लोगों में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। लोगों को समझ में आया कि ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो जो चीज़ें पहले हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी,
कोरोना ने हमारे लिए थोड़ा इजी कर दिया है। लोगों को पता है कि अब ऑर्गेनिक चीज़ें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करना है। एंड काउ डंग डेफिनेटली इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि गांव का जो डेथ रेट था या जो कोरोना का रेट था वो बहुत कंपैरेटिवली कम था शहरों के मुकाबले। आपका पूरा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाता है, आपने बहुत सारे स्टेट में देखे, तो लोगों का कंपैरिजन बिहेवियर या रीजंस क्या होता है प्रोडक्ट के बारे में? क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या नज़रिया है? देखिए सबका अपना अपना नज़रिया होता है। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपका नज़रिया अलग है। इट्स लाइक एन अमेजिंग। देखिए कई स्टेट्स में अलग अलग जाती हूँ, जहाँ पे लोगों के लिए नोन रहता है, वो सर्च करके आते हैं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट लेना ही है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, जैसे यहाँ पे फॉर यू इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। लोग देखने आते हैं, फर्स्ट 2 डेज़ देखेंगे, समझेंगे, या 1-2 चीज़ लेके उन लोग ट्राई करेंगे, उनको पसंद आएगा तो लास्ट डे फिर ज़्यादा करके लेंगे। तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग उसका रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम इसको हेल्थ बेनिफिट से कनेक्ट करते हैं तो इसके 100% हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप गूगल पे भी सर्च करें या आप यूज़ करके देखें, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। हाँ, जैसे आपने बोला मुझे कि 1008 उसके बेनिफिट्स हैं, तो ये ऐसे अंदाजे से काउंट किए हुए हैं कि रिजल्ट्स के द्वारा? आप गूगल पे सर्च करिए। ओके। गूगल आपको सब कुछ बताता है, राइट? गूगल आप पढ़िए, आप वेद पुराण पढ़िए, हमारे सब पुराणों में लिखा हुआ है कि गोबर के हमारे कितने बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, गौ माता वसते लक्ष्मी। गौ माता वसते लक्ष्मी मीन्स गौ माता में लक्ष्मी का वास होता है, प्रॉस्पेरिटी, है ना? उसके साथ हेल्थ, वेल्थ भी हमारा कनेक्ट रहता है, राइट? तो जो गौ माता में ही टच करने से भी अगर बीपी कंट्रोल हो रहा है, तो कैन यू इमेजिन कि उनसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हम गौ माता को घर पे रखते हैं। गोवा में सबसे बेस्ट हमने जो चीज़ देखी है, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में आई थिंक गाय है ना? गाय या भैंस हम रखते हैं। तो ये जो एक फीलिंग है, आप लोग के हेल्दी लाइफस्टाइल की फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, राइट? डिहाइड्रेशन भी बहुत होता होगा, राइट? है ना? लेकिन क्योंकि हम गौ माता के टच में रह रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमारे लिए बैलेंस कर रही है, रीजनल वाइज बैलेंस करती है। ऐसे एक दिमाग में सवाल आ रहा है, जैसे कि हम लोग बच्चे जब करियर के लिए जाते हैं, तब हम लोग गूगल पे या किसी लोगों से पूछते हैं कि इसमें क्या स्कोप है। आपने भी रिसर्च किया होगा, तो आपको कैसे पता लगा कि इसमें 100% स्कोप है करके? क्योंकि हमने दिमाग में ऐसे बैठा है ना कि ये गोबर है, इसमें क्या हो सकता है, लेकिन आपने पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर दिया इसको। आपको बताऊं, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। आई हैड कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, ओके, एंड उसके बाद अभी मैं एमपी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की आईसीसी मेंबर हूँ, एंटी रैगिंग कमेटी मेंबर भी हूँ, एंड दिस इज़ अ पैशन फॉर मी। सो आई एम टीचिंग द पीपल हाउ यू कैरी योर पैशन अलॉन्ग विथ प्रोफेशन। क्योंकि आज की डेट में मैं थोड़ा सा इसको अलग वे से कनेक्ट करना चाहूँगी। आज की डेट में बहुत से लोग प्रोफेशनली तो बहुत हाई जा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज हम अपने पैशन को कैरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम करना कुछ चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। तो पैशन को अगर हम प्रोफेशन के साथ कैरी कर पाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी डबल होता है, डिप्रेशन भी नहीं होता है, चाहे वो पैशन कुछ भी हो। इट डजेंट मैटर। आप म्यूज़िक में हो सकते हैं, आप सिंगिंग में हो सकते हैं, आप डांस में हो सकते हैं। सो ये मेरा पैशन था, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। ये कहना जारी रखा। हाँ, मैंने अपने पैशन को जारी रखा, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह फीमेल्स को भी हम एम्पावर कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें, जो बैकवर्ड एरिया में है। मेरा काम कुछ और था, एंड देन आई स्टार्टेड दिस वर्क 10 years ago। तो मेरे साथ अभी जो आप कह रहे हैं यंगस्टर्स का, मेरे साथ अभी अराउंड 5 to 6 यंगस्टर्स ऐसे हैं जो IITians हैं, दिल्ली IIT, बिट्स पिलानी, ऐसे से पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी में गोबर पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स। सो क्योंकि गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप MSME डिपार्टमेंट की बात करें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो गौशालाओं को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है कि हम कैसे गौशालाओं को प्रमोट करें। तो गौशालाओं को प्रमोट कर सकते हैं कि हम वहाँ से जो भी एक्सट्रैक्ट है ले सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मीन्स गोबर, राइट? गौमूत्र है, गोबर है,
और गोबर को भी जो यूज़ करने का तरीका है वो सीज़न वाइज अलग अलग रहता है। ये सीज़न हमारा मैन्युफैक्चरिंग का रहता है अप टू मई, हार्डली अप टू मई, बिकॉज उसके बाद रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो जो गोबर दिवाली से लेके होली तक रहता है वही खाली यूज़ होता है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसमें जो ये बोलना चाहिए जो उसमें सत्व होते हैं, सत्व को आप समझ रहे होंगे, सत्व होते हैं वो इस वक्त आते हैं, राइट। जो सूखता है, ओस गिरती है, ओस के साथ जो वो सूखता है तो उसमें जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो ऐड ऑन होते हैं, राइट। तो उसमें भी मैं आपको एक और ऐड ऑन करके बताऊं, गोबर इसीलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि गाय के एलिमेंट्री कैनाल में जो म्यूकस फॉर्म होता है वो हेल्दी होता है, इसीलिए गोबर में हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैडम इसीलिए आपने पैशन और इसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में बोला। बहुत सारे लोग अभी भी पैशन में और प्रोफेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़े लोग सोचते हैं कि मुझे पैशन से ही पैसा कमाना है, तो किस नज़रिए से हम लोग देखें उसको? देखिए, इसके लिए मैं तो सबसे पहले बोलूँगी पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। पेरेंट्स अगर बच्चों को कोऑपरेट करते हैं उनके पैशन में और प्रोफेशन दोनों में, तो हर चीज़ में प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली प्रोफेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपका पैशन अर्निंग दे रहा है, अगर उसी वही प्रोफेशन होता है तो बच्चा डबल ग्रोथ करता है, राइट। तो अगर हम पैशन को फॉलो करके भी अगर अर्न कर सकते हैं तो हमें उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली अगर हमारा प्रोफेशन अलग है और अगर हमें 1 घंटा भी टाइम मिलता है हमारे पैशन को फॉलो करने के लिए तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, जस्ट टू रिलैक्स योर माइंड, नॉट बिकॉज कि आपको वही बनना है, आपके माइंड रिलैक्स करने के लिए भी तो चाहिए। मैडम, आपने बोला कि आपने लॉ भी किया हुआ है, आपका लॉ फील्ड है, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, नज़रिए लोगों का देखा होगा। आज के बहुत सारे यूथ मीडिया की तरफ जा रहे हैं, रील्स बोले, पॉडकास्ट बोले, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसा प्रेफरेंस आप बता सकते हैं जो यूथ के लिए वो वहाँ पे जा सके या वहाँ पे कुछ कर सके? अच्छा, ऐसा कुछ आपके सजेशंस, या आप किस नज़रिए से उन चीज़ों को देखते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो चुके हैं? देखिए, मैं प्रोफेशनल काउंसलर तो नहीं हूँ, बट स्टिल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम पॉडकास्ट में जा रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो मीडिया में भी मैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत रही हूँ और जहाँ पर भी एग्जीबिशंस होते हैं तो मीडिया के स्टूडेंट्स इंटर्न्स आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मीडिया में स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ आप शूट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, डिजिटल मीडिया हो या शूट कर रहे हैं या प्रिंट मीडिया के लिए आप लिख रहे हैं, तो ऑथेंटिसिटी आप रखें उस चीज़ की। ओके, जब आप कोई चीज़ ऑथेंटिक होगा उसका आप क्रॉस चेक करें, और अगर ऑथेंटिक न्यूज़ होगा, पॉजिटिव न्यूज़ होगा कि आज की डेट में हर चीज़ हमारा क्राइम से रिलेटेड होता है, हर चीज़ हमारा मसाला हम सोचते हैं, मसाला सोचने की जगह उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए। अगर ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव न्यूज़ होते हैं ना तो लोगों को भी अच्छा लगता है। हम न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ इंसान सबसे पहले उठता है, न्यूज़पेपर खोलता है या उठ के सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखता है। हमारे जो घर में एल्डर्स होते हैं वो यही करते हैं, बुजुर्ग, राइट। जो भी हम न्यूज़ देते हैं, चाहे जो जिससे आप न्यूज़ ले रहे हो या आप न्यूज़ सोशल मीडिया में डाल रहे हो, तो उसमें अगर पॉजिटिविटी होता है तो लोगों में ऑलरेडी नेगेटिव और डिप्रेशन तो भरा हुआ है, तो अगर आप उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हो तो उनका माइंड डाइवर्ट होता है। लाइक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए आपने पूछा कि कौन सा करियर चुनना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट, जब आज की डेट में इतना प्रेशर है कि 9th 10th से उनको करियर काउंसलिंग का शुरू हो जाता है कि अगर आपको करियर क्या ऑप्ट करना है। नो, हर एक, जैसे फेस अलग होता है, मतलब फेस मीन्स चेहरा, जैसे चेहरा अलग होता है वैसे ही हर इंसान की किस्मत, डेस्टिनी अलग होती है। तो उसको फॉलो करने देना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि किस में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। आप गाइड करो, बीइंग एन एल्डर, बीइंग अ पेरेंट, हमें गाइड करना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम फोर्स करते हैं तो वो फोर्स एक टाइम के बाद ना ब्लास्ट होता है। तो हमें हर चीज़ को एक टाइम देना चाहिए, राइट। एवरीथिंग नीड्स अ टाइम। एक छोटा सा पौधा भी हम लगाते हैं, उसको ग्रो करने में, फ्रूट्स देने में टाइम लगता है ना, तो वो फ्रूट्स देने के टाइम तक हम पेशेंस रखते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे होते हैं। जब तक वो फ्रूट्स देने के लेवल पे नहीं आते हैं तब तक पेरेंट्स को हो या आउटसाइडर जो भी हमारे सराउंडिंग्स रिलेटिव्स होते हैं जो बार बार पिंच करते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है,
बच्चा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है. लेट गिव हिम और हर टाइम टू ग्रो. मैडम मैं इसी रिलेटेड एक आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा कि जो अच्छे न्यूज़ बनाते हैं, अच्छे जो वीडियोस बनाते हैं, उसको हमने व्यूज़ के दृष्टिकोण से देखा तो बहुत सारे कम आते हैं, और जो क्रिस्पी बनाते हैं, मसाला डालते हैं उसमें, जो एक्चुअल में सच नहीं होता है, उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलता है. इसी की वजह से मीडिया वही प्रीफर करता है कि वही दिखाने के लिए. सो किस नज़र से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे कंटेंट बनाने वाले तो लोग बनाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे, इसलिए बाद में स्टॉप कर देते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. सुना है ना कछुआ और खरगोश की कहानी, है ना? कोई भी चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे आएगी. ओके, मसाला मिलेगा लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा. अगर आपके पॉडकास्ट की और रील्स की बात करें, कुछ दिन पहले सृजना एकदम हाईलाइटेड थी अपने हस्बैंड का कैंसर पेशेंट के लिए. मोनालिसा हाईलाइटेड थी, लेकिन वो कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता है. लेकिन जो एक्चुअल स्टोरीज होती है वो धीरे 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 चलती ही रहती है. राइट, है ना? इट्स लाइक जो अगर छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आई एम नॉट फ्रॉम गोवा बट स्टिल आई लव गोवा. ओके, बिकॉज ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज. ओके, बियॉन्ड बीचेस इट्स रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. लेकिन गोवा और मतलब एक समुंदर में और गंगा जी दोनों मुझे बहुत पसंद है. बोथ आर माई फेवरेट. तो मैं भी आउट ऑफ द वे जाके एक आंसर देना चाहती हूँ. मुझे समुद्र भी पसंद है, मुझे गंगा जी पसंद है. टू आर माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस, गोवा एंड ऋषिकेश. सब लोग मुझसे यही पूछते हैं, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको क्यों पसंद है? मेरे दिमाग में वही सवाल आया क्यों? तो आपका आंसर इसी में है, जो समुंदर की वेव्स है वो जस्ट फॉर अ सेकेंड है, आएंगी और चली जाएंगी. लेकिन जो लाइफ है इट्स लाइक एन एन्जॉयमेंट. वेव्स आया और चला गया. एंड जो जीवन है वो गंगा है, बहता रहता है. तो जो अच्छी चीज़ है वो बहती रहेगी, और समंदर आएगा कचरा कोने में छोड़ के चला जाएगा. दोनों जरूरी है लाइफ में. दोनों ज़रूरी है लाइफ के. राइट, जो मसाला है वो 2 मिनट्स में आया चला गया. लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस फ्लो करना है तो आपको जीवन की तरह चलना पड़ेगा. और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समझने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है. पेशेंस बहुत ज़रूरी है. आप स्टेडी रहें, पेशेंस रखें, डेफिनेटली यू विल. पेशेंस डेवलप कैसे करें, ये मेरा क्वेश्चन है. एक यूथ करके यूथ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ में भी हर जगह चला जाता है कि आज के यूथ में पेशेंस नहीं है. तो पेशेंस कैसे बढ़ाए, एक यूथ करके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस क्यों नहीं, आपको रीज़न पता है? क्योंकि आप लोग गेम बहुत जल्दी खेलते हैं. आपको हर चीज़ में 2 मिनट्स वाला चाहिए. 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट्स गेम, 2 मिनट्स रील, 2 मिनट्स टिकटॉक, सब कुछ 1 to 2 मिनट्स में फिनिश हो जाना है. लेकिन लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, है ना? जब हम कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं इट नीड्स टाइम. एक बेबी को भी बनने में मदर के वूम्ब में 9 मंथ्स लगते हैं ना. मदर वो पेशेंस रखती है. तो वही मदर जब यंग होती है, लड़की जब यंग होती है तो वो पेशेंस कहाँ चला जाता है ना? ओके, राइट. जब वो फिर मदर बनती है तब उसमें वो पेशेंस आता है. तो फादर में भी तभी पेशेंस आता है. तो यंगस्टर्स में ये पेशेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग हर चीज़ 2 मिनट्स चाहते हैं, मैगी की तरह क्विक रिजल्ट चाहते हैं. क्विक रिजल्ट चाहते हैं. हम लोग उस चीज़ का वेट क्यों नहीं करते हैं? आपने कोकोनट ट्री देखा होगा, यहाँ पे कोकोनट ट्री है. एवरी कोकोनट ट्री इज़ 100% यूजफुल, है ना? राइट. उसका हर चीज़ यूज़ किया जा सकता है कोकोनट ट्री का. और कोकोनट ट्री का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना मैंने सुना है 1 साल में वो 25,000 के अराउंड देता है एक कोकोनट ट्री. राइट. तो अगर कोकोनट ट्री से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं ना कोकोनट आने तक. तो फिर हमें पेशेंस क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? पेशेंस हमें मेडिटेशन करना चाहिए. आप अब भी मैंने बोला आप गोवा रहते हो ना. गोवा में हर दिन सनसेट अलग होता है. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैं बीच पे एक ही जगह मैं डेली जाके बैठती हूँ फील करने के लिए कि डेली का सनसेट कैसा होता है. अलग होता है ना. तो आपको पेशेंस रखना है. आप इतना ही तो पेशेंस रखो. हर चीज़ एक्सपीरियंस से आएगी. अब धीरे धीरे आप में वही डेवलप होगा जब आपको मज़ा आएगा. अभी आप ये काम कर रहे हो, आपको मेरे पास आके ये लगा ना कुछ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है. exactly. तो आप इसमें 15 मिनट्स की जगह आप हाफ एन आवर्स भी सुन सकते हो. राइट. तो जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है तो वो अच्छा लगता है. राइट. तो आपको उस चीज़ को डेवलप खुद में करना पड़ेगा. कोई आपको सिखा नहीं सकता है. बच्चा अगर आपको ऊपर वाले ने बोला है, भगवान ने बोला है, गॉड ने बोला है कि आप दुनिया में आए हो तो भूखे नहीं रहोगे. राइट.
आपको खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन सामने थाली है, आपने हाथ नहीं उठाया कोशिश करने के लिए, खाना कैसे मिलेगा? ठीक है, हाथ उठाया तब आपको खाना मिला, खाना कैसे मिला? आपने कमाया तब आपको वो खाना मिला। तो हर चीज़ में एक चेन है, उस चेन को यू हैव टू फॉलो। चेन को समझना चाहिए, धीरे धीरे पेशेंस बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक चीज़ से ही आगे, जैसे आपने आज शुरुआत की, राइट, आपको देख के 4 और सीखेंगे, मुझे देख के मैंने 1000 फीमेल्स को सिखाया है, 400 अपना इनकम खुद कर रही हैं। तो ये पेशेंस है ना। अगर पेशेंस नहीं होता तो, अगर क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो आपको फिर वो बम ब्लास्ट होगा। मैडम, आप अभी गोवा में आए हो, ऐसे स्टॉल लगाया है, ऐसे बहुत सारे लोग स्टॉल लगाते हैं, एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या होता है और क्या बेनिफिट होना चाहिए इन स्टॉल्स के बारे में? देखिए, गोवा में अभी जो मैं आई हूँ, ये हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से जो रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इट्स GHRSSIDC है ना। तो गोवा रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो ये एक इनिशिएटिव है, अपरांत मांड, सो ये काफ़ी साल बाद हो रहा है, जो मुझे कल पता चला। बहुत साल बाद इसको हम, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, लोकल आर्टिजन्स को लेके जो हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज लोकल आर्टिजन्स के पास ये कहना चाहिए कि उनके पास सोशल मीडिया नहीं होता है, उनके पास प्रमोशन के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं, उनके पास शॉप्स नहीं होते हैं। तो इस तरह एग्जीबिशन के माध्यम से, एग्जीबिशन के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोग बिंग, अभी जो आपने पूछा कि मीडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे बोडगेश्वर मंदिर ग्राउंड में एक एग्जीबिशन चल रहा है, और गोवा हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जिसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि लोकल आर्टिजन्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स कैसे बना रहे हैं। बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स अभी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। यहाँ पे अगर कुंभी साड़ी की हम बात करें, कुंभी साड़ी मैं गोवा में मैंने बहुत कम देखा कुंभी साड़ी पहले, लेकिन अभी कल जब इनॉग्रेशन में सबने कुंभी साड़ी, कुंभी जैकेट पहना था, कुंभी पर्स लिया था। सो इट्स अ गोवन आइडेंटिटी, है ना। तो जो गोवा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सो इट्स मार्वलस। इस तरह से लोकल आर्टिजन्स को हम प्रमोट कर पा रहे हैं। कोकोनट के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे वीव भी लगा हुआ है, कैसे बनाते हैं वो हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं, कॉमन पीपल, जैसे आप यंगस्टर्स भी देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें 1 to 1 कनेक्ट होती है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। लाइक हम एक सपोज़ एक सिंपल सी चीज़ है, हम खाना भी बनाते हैं, अलग अलग स्पाइसेस की अलग अलग वैल्यू है, वैसे ही जितने लोग हैं उनकी अलग अलग वैल्यू है। एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, आर्टिजन अपना प्रमोट कर रहा है, वो दूसरे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। सो ऑल आर लाइक अ कम्युनिटी, जो एक दूसरे को प्रमोट भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो इट्स एन ग्रेट एफर्ट विच वी ऑल आर डूइंग, विच गोवा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग, राइट? यस, थैंक यू सो मच मैम। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बातें करते रहूं, लेकिन कुछ टाइम की मर्यादा भी होती है, वो दिमाग में रख के यह करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।